नमस्कार दोस्तों, मैं गौरलाल स्वामी जयपुर राजस्थान से। और आज मैं आपको वाहन बीमा के महत्व और उसमें क्या-क्या कवर होते हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और उसमें मतलब जानकारी को ध्यान से सुनें और व्यक्तिगत जीवन में उसका लाभ उठाएँ। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वाहन बीमा क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि हम देखें कि हम किसी भी प्रकार का खर्चा कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक क्या है? हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? हम क्यों खर्चा करें? इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और अमूमन मैं देखता हूँ कि इंश्योरेंस तो करवाते हैं गाड़ियों की, लेकिन साथ में कई बार ऐसा देखने में आया कि वो पता नहीं करते कि हमें क्या-क्या इसमें कवरेज है। कुछ कवरेजों का पता भी होता है, लेकिन उसके जो भी संपूर्ण कवरेज है, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि उसमें हम प्रीमियम तो भर रहे हैं, लेकिन उनमें जो उपलब्ध कवरेज है, उनकी जानकारी ही नहीं हो, तो क्या फ़ायदा? तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो परिवहन विभाग ने इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की है हर गाड़ी के लिए, यानी टू व्हीलर से लेकर हर ऐसी गाड़ी जिस पे इंश्योरेंस एप्लीकेबल है, तो ये करवाना चाहिए। और यदि हम बिना इंश्योरेंस के गाड़ी रोड पे चलाते हैं, तो एक यातायात नियमों का उल्लंघन तो है ही, साथ ही हम अपनी गाड़ी को और अपने आप को या अपने परिवार को भी जोखिम में डाल रहे हैं। वो कैसे डाल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये कि गाड़ी के इंश्योरेंस के 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ओडी यानी ओन डैमेज, ये गाड़ी का बीमा होता है। और ये सारे कवरेजों में हम गाड़ी या खुद के लिए आग, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, यानी किसी भी प्रकार की जोखिमों से रक्षा करते हैं। तो उनमें जैसे ओडी ओन डैमेज है, वो गाड़ी के जोखिम को कवर करती है, यानी उसमें गाड़ी की वैल्यू भी कवर होती है। प्लस उसमें नई गाड़ी के लिए कुछ राइडर्स या कवरेज होते हैं, जैसे जीरो डेप, जैसे कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं गाड़ी टच हो गई, तो उस स्थिति में जो भी खर्चा होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। साथ ही उसमें जो गाड़ी की वैल्यू होती है, वो भी कवरेज उस स्थिति में होती है। जैसे मान लो कभी भगवान ना करे किसी गाड़ी टोटली डैमेज हो गई, चोरी हो गई या आग की चपेट में आ गई, तो उसकी जो भी वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी में दी हुई है या निर्धारित की हुई है, तो वो वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी उस वाहन मालिक को देती है। और ये तो हो गया अपने ओन डैमेज यानी वाहन का बीमा। दूसरा बीमा जो होता है, वो थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी बीमा बोलते हैं। थर्ड पार्टी या लाइबिलिटी बीमा वो बीमा होता है जैसे किसी गाड़ी के चपेट में कोई अज्ञात व्यक्ति आ जाता है, यानी कि अज्ञात व्यक्ति का कवरेज होता है ये। यानी वो व्यक्ति के जाने के कारण जो भी नुकसान होता है या जो भी परिवार को नुकसान हुआ या उसका मुआवजा कोर्ट द्वारा निर्धारित होता है, यदि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है, तब तो उसका जो भी मुआवजा निर्धारित हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। अन्यथा वो मुआवजा मालिक को देना होता है। वो चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, उनको वो कोर्ट के माध्यम से या कैसे भी वो प्रेशर रहता है कि वो उसको देना ही पड़ता है। तो ये कवर हो गया थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर। तीसरा जो होता है सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। ये वाहन मालिक का खुद का बीमा होता है और ये 15 लाख का बीमा होता है। और इसमें क्या है कि भगवान न करे कोई वाहन मालिक है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, और तो पीछे उसके परिवार को संबल देने के लिए कोई भी गारंटेड व्यक्ति या बॉडी उपलब्ध नहीं है। मान लो उसने बीमा ले रखा है, तो वो एलआईसी या जो भी बीमा ले रखा है उसका क्लेम तो है मिलेगा ही, लेकिन बाई चांस किसी भी प्रकार का बीमा न है, तो भी इसमें सीपीए जो है वो 15 लाख तक का कवर होता है। और वो 15 लाख तक का कवरेज परिवार को मिलता है, जिससे एक बार की परिवार आर्थिक संबल पाकर अपने पैरों पे खड़ा होने में सक्षम हो सकता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मान लो वाहन बीमा कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी एक उदाहरण देके आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे एक व्यक्ति ने काफ़ी मुश्किल से कुछ पैसा इकट्ठा किया, कुछ लोन लिया, कैसे करके अपनी एक गाड़ी खरीदी, और सपोज करो उसने चाहे टैक्सी गाड़ी खरीदी या कोई ट्रक वगैरह खरीदा, और अपने जीवन यापन के लिए या परिवार के पालन पोषण के लिए उसने अपने
अपना काम शुरू किया, एक ही गाड़ी है उसके पास। अब रोड पे तो आपको पता है हमेशा जोखिम बने रहते हैं, एक सेकंड में पता नहीं क्या हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। तो भगवान न करे लेकिन उसकी गाड़ी मान लो कि जब एक्सीडेंट हो गई और वो गाड़ी टोटली डैमेज हो गई, तो उस स्थिति में अपन एक अज्यूम करें कि उसको ऐसा कौन व्यक्ति या बॉडी है जो बोले कि कोई बात नहीं आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो मैं आपके साथ हूँ। कोई भी गारंटेड पर्सन नहीं है जो ऐसा बोल सके। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी एजेंसी है जो उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है कि जो भी आपका क्लेम बनता है हम आपको देंगे और आप वापस अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। या ऐसी स्थिति आ जाए कि गाड़ी भी डैमेज हो गई और वाहन मालिक भी नहीं रहा, तो उस स्थिति में परिवार के लिए बड़ी भारी मुश्किल आ जाती है, क्या करें। तो उस स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी उसकी गाड़ी का प्लस से सीपी यानी 15 लाख का जो वाहन बीमा का जो वाहन बीमा के साथ में जो ओनर का यानी वाहन मालिक का जो बीमा था वो क्लेम उस परिवार को देते हैं और उसके सहारे वो परिवार अपने पैरों पे वापस खड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमें वाहन बीमा के क्षेत्र में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल करवा लेंगे परसों करवा लेंगे, जैसे ड्यू डेट आती है तो उससे पहले अपने को वाहन बीमा करवा लेना चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि जैसे 1 महीने पहले से अपन कभी भी वो बीमा उसका रिन्यूअल करवा सकते हैं, लेकिन लागू ड्यू डेट के बाद में ही होगा, यानी हमें किसी भी प्रकार का टाइम पीरियड का लॉस नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे आज मान लो 5 जनवरी है तो आगे 6 फरवरी को ड्यू होने वाला कोई बीमा है या 5 फरवरी को ड्यू होने वाला है तो अब हम उसका बना सकते हैं। ये 5 फरवरी को ड्यू हो रहा है तो चालू वो 6 फरवरी से होगा, लेकिन हम पहले बना सकते हैं। हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि हम किसी भी काम में व्यस्त होने के दौरान अपनी बीमा रिन्यूअल को मिस नहीं करेंगे, यानी कि हमने पहले बनवा लिया तो हम मानसिक शांति रख सकते हैं कि हाँ हमने बीमा करवा रखा है, रिन्यूअल करवा रखा है, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए समय से रिन्यूअल करवाएं और साथ ही आपको एक उचित और सही बीमा के लिए किसी भी प्रकार की समस्या आती हो तो आप मेरे नंबरों पे संपर्क करें 9314325544। आपको हमेशा उचित प्रीमियम में उचित बीमा दिया जाएगा। धन्यवाद।